वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज गिरफ्तार होंगे या पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। असलहा और शराब बरामदगी केस में नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद की अदालत का SHO बहाराको को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। उधर वज़ीर आला हाउस को वारंट गिरफ्तारी मौसूल न हुए। वारंट का मामला आज पेशावर हाई कोर्ट में उठाने का फैसला। दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला और गवर्नर के दरमियान सीज फायर ना हो सका। गवर्नर KP का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके। 2/3 वाला वज़ीर आला असम्बली जाने से कतरा रहा है। बताया जाए वज़रा और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं। वो करप्ट हैं, नाअहल हैं तो सजा क्यों नहीं दी जा रही। ये तो कहते थे गवर्नर और वज़ीर आला हाउस में यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, ये तो उल्टा यूनिवर्सिटियाँ बेचने लगे। जब तक मैं बैठा हूँ ये यूनिवर्सिटियाँ नहीं बेच सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस नैब के आखिरी गवाह पर आज जिरा होगी। केस में बुशा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। नैब चेयरमैन के खिलाफ वकला सफाई की तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पिचाई और बुशा बीबी पेश हुए। हुकूमत और अपोजिशन अख्तर बेंगल को मनाने में नाकाम। सरबराह BNP का कौमी असम्बली रुकनियत से इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। हुकूमती वफ़द से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मामलात वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। बलूचिस्तान का मसला सर-ए-फ़हरिस्त होगा। शहबाज शरीफ सरदार अख्तर बेंगल से मुलाकात करेंगे। हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर बेंगल ने कहा फिलहाल इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं। हुकूमती वफ़द ने मुझे कायल करने की कोशिश की, लगता है मैंने उन्हें कायल कर लिया। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा अख्तर बेंगल की बलूचिस्तान में बहुत अहमियत है, पूरी कोशिश है उनके तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी दूर करें। PTI वफ़द की भी सरदार अख्तर बेंगल से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की अपील। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा इस्तीफा देना किसी मसले का हल नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अख्तर बेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। ओपोजिशन इत्तेहाद का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा अपनी अना से बाहर निकलें, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उस पर संजीदगी से गौर करें। अख्तर बेंगल का इस्तीफा बहुत तशवीश की बात है। हुकूमत की बलूचिस्तान के मामले पर दिलचस्पी नहीं। ओपोजिशन इत्तेहाद की सरबराह BNP अख्तर बेंगल से मुलाकात, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। उधर अख्तर बेंगल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है वो फैसले खुद कर सके? मामला सियासतदानों के हवाले करें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का असम्बली फ्लोर पर मुतालबा, सारे मामले के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा बन जाना मसले का हल नहीं। बलूचिस्तान की सूरत हाल संगीन है। बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करें। पार्लियामेंट और सियासी जमातों को गैर ज़रूरी समझने से बड़ी हमाकत कोई नहीं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बशाम तक कैसे पहुंची? जिम्मेदारी किसी और पर डालने से मसला हल नहीं होगा। जिनके प्यारे 10-10 साल से लापता हैं, हुकूमत बताए वो कहाँ हैं? अपोजिशन में ज़रूर हैं, मगर वतन की ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुल्क के चप्पे चप्पे की खिदमत के लिए हाजिर हैं। मौलाना फजल रहमान का चीफ जस्टिस के नाम खत, विफाक़ी शरई अदालत के सूदी निज़ाम ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ बैंकों की अपीलों को जल्द निपटाने की अपील। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया था।
IPPs ने आवाम का खून निचोड़ लिया। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन जमातें यकजबान। बिजली घरों के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान ने कहा IPPs दलदल हैं, मुल्क डूब चुका। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा तमाम पार्टीज को इकट्ठा बिठाकर तरीक़ाकार तय कर लें। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले पूरे हाउस की एक कमेटी तश्कील दी जाए, ये बहुत गंभीर क्राइसिस है, इबहम दूर होने चाहिए। हनीफ अब्बासी और उमर अयूब में नोकझोंक। हनीफ अब्बासी का PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा। उमर अयूब ने जवाब दिया उनके कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए। बिजली सरप्लस है तो सिंध में लोड शेडिंग क्यों हो रही है? कौमी असम्बली में आसिफा भुट्टो का सवाल। कहा पावर डिवीजन के जवाब में तजाद है, मेरे हलके में 2 दिन बिजली नहीं आती। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है, इससे ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह कुछ और हो सकती है। पेशावर का रेड जोन मैदान जंग बना रहा। पुलिस बल्दियाती नुमाइंदों पर टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग व लाठीचार्ज। मुजाहिरीन को वाटर कैनन से धो डाला। पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बल्दियाती नुमाइंदों से मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म। खैबर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेयर पेशावर के मुताबिक वजीर आला ने तमाम बल्दियाती नुमाइंदों के लिए नकद फंड का ऐलान किया। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात इंतजामिया को देने का नोटिफिकेशन भी खत्म कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलू और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया मज़बूत शराकतदारी की अहमियत का अयादा। इसहाक डार कहते हैं तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बरतानिया के साथ काम के ख्वाहां हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के लिए हिमायत का अयादा। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक 1 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ जुमा होगी। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज़ मंगल होगी। अंदरून सिंध फिर मूसलाधार बारिश। थरपारकर में तेज बारिश से तालाब भर गए। बदीन में भी मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में बारिशों के बाद पानी की अदम दस्तयाबी। फसलों को शदीद नुकसान। नथिया गली में भी जल थलेक। मौसम सर्द। भारत की आबी दहशतगर्दी न रुकी। डैम से दरिया चहलम में पानी छोड़ दिया गया। पानी का रैला मुजफ्फराबाद में दाखिल। दरिया की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की पंजाब बलोचिस्तान KP और GB में बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अरब रुपए जारी करने के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। एक डबल कैबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ से जायद है। सोशल मीडिया पर वायरल 6 सितंबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी करार। वफाकी वजारत इत्तलात ने वजाहत कर दी। पैरालंपिक्स में चीन की हुक्मरानी बरकरार। 59 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर। 7 माह की हमला। बरतानवी एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता। जूडी नाफ्टरी के मिक्स्ड इवेंट में तारीख रकम की। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली डिस्क थ्रो में 6 सितंबर को इन एक्शन होंगे। अजीम समाजी कारकुन मदर टेरेसा की आज 27वीं बरसी। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ की। उनकी खिदमत के एतराफ़ में 1979 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चैरिटी डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बेसहारा और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने की अहमियत को उजागर करना है।
लेजेंड अदाकार आबिद अली को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। सैकड़ों टीवी ड्रामों और दर्जनों फिल्मों में काम किया। आबिद अली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।